तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। देखिए, हिंदी व्याकरण की ये 10वीं क्लास है जिसमें मैं आज वाच्य करवाने वाला हूं। इससे पहले जितनी भी ये क्लासें हैं मैंने सब करा दी हैं, और यदि आपने ये क्लासें नहीं देखी तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें भी ये वीडियो सभी पड़ी हैं। वहाँ से जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज की जो क्लास होने वाली है वो वाच्य से रिलेटेड है। वाच्य होता क्या है? दरअसल आपने 10th और 12th क्लास में पढ़े होंगे वॉइस। वॉइस को हम दो रूप में पढ़ते थे, एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। इसमें पढ़ते थे हम वॉइस को। तो यहाँ पर जो वॉइस हुआ करती थी वो ही सेम हिंदी में वाच्य कहलाता है। अब वाच्य यहाँ पर 3 प्रकार का होता है, और वॉइस इंग्लिश में 2 प्रकार की होती है। 3 प्रकार का कैसे होता है, और एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है, क्या एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की क्लास में हम वाच्य करने वाले हैं। वाच्य क्या होता है? दरअसल क्रिया। यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है क्रिया। यदि आपको क्रिया नहीं आती है तो ये वाच्य आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वाच्य सीखने के लिए आपको कारक और क्रिया आनी आवश्यक है। यदि ये दोनों चीजें आपको नहीं आती तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कारक का भी और क्रिया की वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप पहले उन वीडियो को देखिए, तब आपके वाच्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो क्रिया की हुई है, जहां से यानी क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए, वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय, कर्ता, कर्म या भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं। आप ऐसे सिंपल भी समझ सकते हो, जहां पर क्रिया से यह पता लगे कि कर्ता की प्रधानता है, जहां से क्रिया से यह पता लगे कि कर्म की प्रधानता है, जहां क्रिया खुद ही भाव के रूप में उत्पन्न होती हो, वो वाच्य कहलाता है। बस इतना पॉइंट आपने याद रखना है और कुछ भी नहीं। क्रिया के जब भेदों की बात करेंगे तो 3 भेद होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार होते हैं, और एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य की पहचान आप कैसे कर सकते हो? कर्ता की प्रधानता होती है। मैंने बताया कि कारक आने आपको बहुत आवश्यक है। कारक जो होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कारक 8 होते हैं, उसमें जो पहला होता है वो कर्ता होता है, उसके बाद सेकंड नंबर का जो होता है वो कर्म होता है। इनमें 2 चीजों की प्रधानता होती है। उसके साथ साथ आपको क्रिया आवश्यक है, मैंडेटरी है कि आपको क्रिया का पता होना चाहिए, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो यहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है किसी काम को करने वाला। जिस वाक्य में आपको ये पता लगे कि काम को करने वाला कौन व्यक्ति है, वो ही कर्ता कहलाता है। जैसे यहां पर नीता पत्र लिखती है, तो इसमें नीता जो है ये कर्ता है, और इसमें क्रिया जो हुई है वो लिखने की क्रिया हुई है। तो लिखा किसके द्वारा गया है? नीता के द्वारा। सिंपल आपने समझना है। और किसको लिखा गया है? पत्र को। तो ध्यान करना है, इसका फैक्ट पड़ा है लिखने पर, यानी नीता के द्वारा इस चीज को लिखा गया है। ऐसा नहीं कि पत्र स्वयं को खुद को ही लिख देगा। पत्र को हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो स्वयं खुद ही अपना आप को लिख लेगा। जो लिखने वाला होगा, यदि उसकी प्रधानता होगी, काम को करने वाले की प्रधानता होगी, तो कृतवाच्य होगा। आप और एग्जाम्पल से समझ सकते हो, और इसी टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन भी बनाता है। जैसे मैंने बताया कि आपको वो चीजें भी बताऊंगा कि एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है। तो यहां पर जब हम बात करेंगे, श्याम रोता है, आपसे पूछा जाएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो आपने कृत बताना है। क्यों? क्योंकि जो रोने की क्रिया है वो किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा हो रही है, यानी कि श्याम के द्वारा हो रही है। सोनिया किताब पढ़ती है, इस वाक्य से आप बेटर समझ पाओगे। देखिए, जो पढ़ने की क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है? सोनिया के द्वारा। ऐसे नहीं कि किताब खुद को पढ़ लेगी, खुद को नहीं पढ़ पाएगी किताब, उसे पढ़ने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। ऐसे ही राम गाना गाता है, जो गाने की क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है? राम के द्वारा। जहां पर आपको इस तरह के वाक्य मिलते हैं वो सभी कृतवाच्य कहलाते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाता है कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य को हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता कैसे होती है? इससे पहले जो हमने सीखा था उसमें
कर्ता की प्रधानता थी, यानी काम को करने वाले की प्रधानता थी, लेकिन यहाँ कर्म की प्रधानता होगी। कर्म को आप कैसे जान सकते हो? जिन शब्दों के साथ वाक्य में को जुड़ा होता है, जिनके साथ को जुड़ा होगा वही कर्म होता है वाक्य के अंदर। और कई बार को साइलेंट हो जाता है, तब भी हमें पहचानना होता है, और इसके लिए बेटर है कि आप कारक की क्लास देखिए। क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से। इससे पहले जो संबंध बताया गया था वो कर्ता से बताया गया था, लेकिन इसमें कर्म से संबंध बताया गया है। क्रिया के लिंग वचन भी जो है कर्म के अनुसार ही बदलते हैं, यानी करती है और करता है। तो ये क्या हुआ? जेंडर हुआ, ये लड़की हुई और ये लड़का हुआ। उसी तरह वचन की बात कहते हैं तो करते हैं और करता है, तो ये एक वचन, ये बहुवचन। तो इस तरह जो लिंग वचन हैं वाक्य के, वो भी किसके अनुसार बदलते हैं? कर्म के अनुसार, और क्रिया के फैक्ट से बदलते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं, आप उससे बेटर समझ पाओगे। जैसे यहां पर है हरीश से पत्र पढ़ा गया, तो यहां पर देखिए क्रिया कौन सी हुई है? पढ़ा गया, ये क्रिया हुई है। तो ये किसके द्वारा पढ़ा गया है? हरीश के द्वारा। लेकिन पढ़ा किसको गया है? पत्र को पढ़ा गया है। भाई इतनी चीज ध्यान रखनी है, यहां पर कर्ता का फैक्ट नहीं होगा, कर्म का फैक्ट होगा। देखिए ऐसा नहीं कि हरीश जो है उसके ऊपर कुछ वाक्य लिखे हों और उसको पढ़ रहे हों, ऐसा नहीं है। पत्र के ऊपर जो चीजें लिखी गई हैं, पत्र को पढ़ा जा रहा है, ना कि हरीश को पढ़ा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। आप और एग्जाम्पल से अच्छे समझ पाओगे। जैसे देवेंद्र के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, अब लिखा देवेंद्र को नहीं जाएगा, वो तो लिखने वाला है, करता है। पुस्तक लिखी जाती है, पुस्तक को लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि देवेंद्र है उसके ऊपर हम कुछ लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इस वाक्य से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाया किसको जा रहा है? बच्चों को। ऐसा नहीं कि कक्षा को पढ़ा सकते हैं, कक्षा में बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे यहां पर है रावण को मारा गया, अब देखिए मारा किसको गया है? रावण को। तो जो ये को शब्द मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था, को शब्द जिस वाक्य के साथ जुड़ा होगा उसमें कर्म कारक होगा। भगत सिंह को फांसी दी गई, यहां पर दी है, नोट डी। तो फांसी किसको दी गई है? भगत सिंह को। और को वाक्य भगत सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए भगत सिंह के अंदर कर्म कारक होगा। और फांसी देने का यानी क्रिया का सीधा फैक्ट भगत सिंह पर पड़ रहा है, तो इस वाक्य में कर्म वाच्य होगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है भाववाच्य। अब भाववाच्य को हम कैसे पहचान सकते हैं? थर्ड नंबर है, यहां पर गलत हो गया था। पहचान के रूप में देखिए, क्रिया की प्रधानता हो, कर्ता कर्म की प्रधानता नहीं होगी, इसमें इन दोनों की प्रधानता नहीं होगी। इससे पहले जो हमने देखे हैं दो वाच्य, उसमें कर्ता की प्रधानता थी और कर्म की प्रधानता। लेकिन यहां जो क्रिया है, क्रिया खुद को प्रेजेंट करेगी कि मैं भाव के रूप में हूं, वाक्य के अंदर हूं। यदि मैं नहीं होंगी तो वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह प्रेजेंट करेगी क्रिया खुद को। इसमें क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में, ये सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं, आप वीडियो देख लीजिए मेरी। कर्ता के साथ अधिकतर से जुड़ा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिक भी कह सकते हो इसको। तो से जुड़ा होगा किसके साथ? कर्ता के साथ, ज्यादातर से जुड़ा होगा। अधिकतर अकर्मक क्रियाएं होंगी, यानी नेगेटिव वाक्य होंगे, और ज्यादातर आपको अकर्मक क्रियाएं मिलेंगी। क्रिया की वीडियो भी मैंने करा रखी है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था यदि आपको वे सारे टॉपिक आते हैं तो वाच्य आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल ले लेता हूं, उससे बैठा नहीं जाता। अब देखिए यहां पर बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, इस टाइप के भाव उत्पन्न होंगे। उससे बैठा नहीं जाता। चला नहीं जाता, इस वाक्य में भी क्या होगा? भाववाच्य हो जाएगा। अब चला जाए, पक्षों से उड़ा नहीं जाता। अब देखिए यहां पर जो फैक्ट पड़ा है, सीधा सीधा क्रिया का फैक्ट पड़ा है। यदि मैं इसे खत्म कर देता हूं, उड़ने को, पक्षों से नहीं जाता, तो ये कोई वाक्य नहीं बना, यानी खुद प्रेजेंट करेगी। इसके बिना वाक्य बिल्कुल अधूरा सा नजर आएगा। राम से अब बोला भी नहीं जाता, तो यहां पर बोला भी नहीं जाता, खाया भी नहीं जाता, इस टाइप के आपको वर्ड मिलने वाले हैं। ज्यादातर से लगा होगा कर्ता के साथ में, जैसे पक्षियों से, उससे, राम से, तो ज्यादातर वाक्यों में। और यहां पर नेगेटिविटी आपको दिखाई देगी। तो जहां पर ऐसे वाक्य दिखाई दें उनमें भाववाच्य होता है। एग्जामिनर इसी टाइप से क्वेश्चन बनाता है, 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें का चुनना होगा किस वाक्य के अंदर भाववाच्य है, कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। बहुत कम समय में आपको हिंदी कराने की कोशिश कर रहा हूँ।